आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कलयुग है ना, उसमें जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। गलत काम करने में जल्दी मन लगता है, अच्छा काम करने में किसी का मन लगता है क्या? बिगड़ना बहुत आसान है और बनने में जीवन लग जाता है व्यक्ति को। तो कहा वैसे ही आज आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं ना। महाराज ऐसा कुछ बताइए जो वैष्णवों के लिए करने योग्य हो, मनुष्यों के कल्याण के कार्य जिसमें लिखे हो। कारण महाराज, अगर कल्प वृक्ष की प्राप्ति भी हो जाए ना, तो कल्प वृक्ष उतना ही दे सकता है जितना उससे मांगोगे, और चिंतामणि भी मिल जाए तो केवल चिंता का नाश कर सकती है। किंतु यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो वो भगवान के उन चरणों की भी प्राप्ति करा सकते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसा कुछ सुनाइए महाराज, हम लोग वो सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आपने संसार के लिए सबसे श्रेष्ठतम प्रश्न किया है महाराज। हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। ये कथा तो सुखदेव भगवान ने सुनाई है, और कलयुग रूपी सर्प के भय से मनुष्य त्रस्त है, उस त्रास के अत्यंतिक नाश के लिए इस कथा का उदय हुआ है। कहा महाराज ये तो वो दिव्य कथा है ना, जिस कथा को जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुनाने लग गए तो उस समय देवता आ गए, और देवताओं ने देखा कि परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे। तो देवताओं को ये ठीक नहीं लगा, उनको लगा कि महाराज ये कथा पूरी सुन ना लें। तो उन्होंने जाकर के एक कलश में अमृत भरा और अमृत लेकर के सुखदेव भगवान के पास पहुंच गए और जाकर के कहा कि गुरुदेव ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि उसको यही तो चिंता है कि 7 दिन बाद तक्षक उसे डस लेगा, अभी चर्चा करेंगे, तो अमृत उसे दे दीजिए। और एक काम करिए कि ये जो कथा अमृत है ये हमको दे दीजिए, दोनों की बात बन जाएगी। अच्छा, सुखदेव भगवान ने सोचा कि मैं दूं कि नहीं दूं, ध्यान दीजिएगा, दे देते वो एक बार। लेकिन उन्होंने परीक्षित की तरफ देखा तो परीक्षित का तो चेहरा ही उतर गया ये देख करके कि गुरुदेव कहीं कथा को बंद ना कर दें, कहीं इनको कथा ना दे दें ना। लेकिन सुखदेव भगवान ने जब देखा कि श्रोता को सुनने का इतना मन है ना, तो उन्होंने क्या किया, देवताओं को मना कर दिया। कारण ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, संतों ने बड़े भाव दिए, मैं कुछ मुख्य भावों की चर्चा करूंगा। भैया देवता सुधामृत लेके आए हैं और कथामृत लेना चाहते हैं, कुछ देने के बदले में कुछ लेना चाहते हैं, और आदान प्रदान सदैव समान मूल्यों का होता है। आपकी वैल्यू, मान लीजिए कि आपका बंबई में कोई प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का ना, दिल्ली में प्लॉट है, मान लीजिए दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं, तो दिल्ली में प्लॉट है आपका 1000 फीट का ना, तो आप यहाँ से दूर कहीं और गांव में जाएं और गांव वाला से बोले कि भैया ऐसा है, तुम्हारा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट और मेरा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट की एक ही दाम है, बदल लो। हो सकता है क्या? संभव ही नहीं। वो तो तुरंत बदल लेगा झट से, क्योंकि आपका प्लॉट कितनी कीमत होगी यहाँ गांव में अंदर जाके 1000 स्क्वायर फीट के बराबर है? नहीं है ना। समान मूल्यों में आदान प्रदान होता है। जैसे किसी की साइकिल के बदले में आप कार नहीं ला, आप किसी से साइकिल रोज मांगते हैं या वो आपसे मांगता है, आप जाके सीधे उसकी कार नहीं उठा लाएंगे, साइकिल के बदले में साइकिल ही देगा जब आप लेने जाओगे ना। तो कहा महाराज एक बात बताओ, ये तो मैंने मूल्यों की बात की, श्रीमद् भागवत महापुराण तो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो कहा महाराज एक बात बताओ, तुम अमृत के बदले में कैसे कथामृत लेने आ गए? तुलना ही नहीं है कोई। क्यों? थोड़ा सा अंतर समझिए भाई, अमृत युद्ध करवाता है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत निकलने लगी, कितना युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच में, देवासुर संग्राम हुआ। अमृत ने झगड़ा करवाया और कथा प्रेम करवाती है। कथा एक दूसरे के प्रति अपनापन, समान भाव लाती है। अमृत पक्षपाती है, कथा पक्षपाती नहीं है। पहला अंतर माताओं बंधुओं। दूसरा अंतर, अमृत आप पी करके देवता क्यों ना हो जाएं, एक समय के बाद स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। ततस्ते क्षीणता शुक्रता पुनर्लोक में ममसती, अर्थात वो पतन कराएगा ही कराएगा एक दिन अमृत, लेकिन कथा उत्थान कराएगी, आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगी ना। और सबसे सुंदर भाव कि कथा में सब समान होते हैं। बैठे हुए जो सुन रहे हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, इसका कोई भी पक्ष कथा में नहीं होता।
तो ये बताइए फिर देवता अमृत लेकर के आए क्यों? उनको आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी आने की, भी थोड़ा सा सूत्र में समझिए। देवता कभी भी नहीं चाहते कि आप कथा का श्रवण करें। कारण भाई कथा सुनने के बाद मनुष्य का विषय भोगों से मन हटता है, वो त्याग की तरफ, भक्ति की तरफ, तपस्या की तरफ लगता है। और देवता सदैव आपकी इंद्रियों पे बैठ करके विषय भोग भोगते हैं। देवता क्या करते हैं? हमारी इंद्रियों पे बैठते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। तो इंद्रियों पे बैठते हैं। तो कोई क्यों चाहेगा भैया कि उन देवता की तो दुकान है एक, आपके द्वारा ही वो भोग भोगते हैं, और आपने भोग छोड़ दिए तो उनका क्या होगा? तो सोचते हैं भैया ये कथा में ना लग जाए। इसीलिए आप बताओ माताओं बंधुओं, इस संसार का भी आगे चर्चा करूंगा, सबसे कठिन काम है भगवान की कथा सुनना और सुनवाना। ध्यान दीजिएगा, सबसे कठिन। दूसरे नंबर के कोई और धर्म है। आप लोग दिल्ली से आए ना, 7 दिवस यहाँ कथा सुनने के लिए आए, उज्जैन महाकाल नगरी में कथा सुनने के लिए आए स्वामी जी श्यामगिरी जी महाराज के सानिध्य में। कितने लोगों के साथ कितनी बाधाएं आई होंगी आने से पहले। घर गृहस्थी का प्रपंच आया होगा, नाना प्रकार के झंझट आए होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आना चाह रहे होंगे, अभी रुक गए, नहीं आ पाए, चलो हम आखिरी दिन आ जाएंगे। कई लोग होंगे कि फिर भी नहीं आ पाए। आप तो सौभाग्यशाली, दिल्ली से आ गए। शहर शहर में कथा होती तो व्यक्ति नहीं जा पाता है वहां पे ना? चाहे 24 घंटे में से 8 घंटा घूमने फिरने में निकाल दे, कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिए। कारण देवता चाहते ही नहीं है, उसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा। तो क्या हुआ, देवता गए और जाकर के कहा महाराज ऐसा है कि अमृत ले लो और कथामृत दे दो। सुखदेव भगवान ने वापस कर दिया। कारण देखिए, कथा का एक ही, जिसे कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अर्थात पात्रता क्या है कथा की, योग्यता क्या है कथा की। कथा में श्रद्धा चाहिए बैठने के लिए, कथा को खरीदा नहीं जा सकता। और देवता खरीदने आए थे अमृत के बल पे, हैं? इंद्र जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। नहीं दी। सुखदेव भगवान ने सोचा, क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ अमृत और कहाँ ये हमारी कथा, कोई तुलना हो सकती है दोनों की? है कांच और मणि में कोई तुलना हो सकती है? अरे भाई, संस्कृत में सूक्ति है, मणिर लुंठन्ति पादाग्रे कांचा शिरसि धारते क्रय विक्रय बेलायाम कांचा कांचो मणिर मणि। मणि धूल में भी क्यों ना लौट रही हो, और कांच का मुकुट भी क्यों ना बना लो। जब दुकान पे जाओगे ना तो कांच कांच है और मणि मणि है, जब खरीदने बेचने जाओगे। उसी प्रकार कथा अमूल्य है माताओं बंधुओं। तो कहा नहीं दी, और कहा ये तो वो कथा है महाराज, जब देवता मुंह लटका के निकल गए, नहीं दी। तो ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहते हैं कि उन्होंने तो कथा ही नहीं दी, हम कथा के बदले अमृत देने गए थे, नहीं दी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य कथा है जो नहीं दी भैया, सारी कथाएं तो मेरे वेद से निकली हैं, ऐसी कौन सी कथा नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं दी, बाद में पछताएंगे, 7 दिन बाद सब देखना। और जब 7 दिन बाद परीक्षित जी को तक्षक डसने आएगा ना, तब हम लोग आनंद लेंगे, तब चलेंगे मिलने कि हम आए थे, तब तुम माने नहीं, अब देखो क्या हाल है। और माताओं बंधुओं, 7 दिवस बाद जब देवताओं ने परीक्षित जी की परम गति होते देखी तो ब्रह्मा जी का भी दिमाग घूम गया। ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने क्या किया कि समस्त शास्त्रों को तराजू के एक पल्ले में रखा और श्रीमद् भागवत को दूसरे पल्ले में रखा, अर्थात तुलना की कि देखें तो सही। और देखते क्या है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला भारी पड़ गया, समस्त शास्त्र हल्के पड़ गए। ऐसी दिव्य कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की